ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तराखंड को लेकर एक नया वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है, जिसने हिमालय के नीचे मौजूद भूगर्भीय गतिविधियों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। शोध के अनुसार राज्य के नीचे स्थित मेन हिमालयन थ्रस्ट यानी MHT में लगातार तनाव जमा हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वो भूगर्भीय क्षेत्र है जहां भविष्य में मध्यम से बड़े भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ एशिया अर्थ साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। CSIR नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतीक मंडल के नेतृत्व में किए गए इस शोध में उत्तराखंड के नीचे पृथ्वी की लगभग 180 किलोमीटर गहराई तक की संरचना का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के लिए साल 2017 से स्थापित 76 ब्रॉडबैंड भूकंप मापन केंद्रों से प्राप्त हजारों भूकंपीय संकेतों का विश्लेषण किया गया है। इसमें करीब 700 दूरस्थ भूकंपों के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है, जिससे पृथ्वी के अंदर की संरचना को बेहतर तरीके से समझा जा सके। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि 8 से 20 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगों की गति सामान्य से 10 से 20% कम है, जबकि VP-VS अनुपात लगभग 10 से 15% अधिक मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां चट्टानों के बीच पानी, गर्म द्रव या कमजोर संरचना मौजूद होती है, वहां भूकंपीय तरंगें धीमी गति से गुजरती है। अध्ययन में ये भी संकेत मिले हैं कि इस गहराई पर मौजूद द्रव चट्टानों को कमजोर बना सकते हैं और फॉल्ट लाइन पर फिसलन बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक तनाव जमा होने के बाद बड़े भूकंप की संभावना बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि उत्तराखंड सेंट्रल हिमालयन सिस्मिक गैप का हिस्सा माना जाता है, यानी ये ऐसा इलाका है जहां लंबे समय से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, लेकिन भूगर्भीय तनाव लगातार बढ़ता रहता है। और शोध में मेन हिमालयन थ्रस्ट को भी विस्तार से समझाया गया है। ये हिमालय के नीचे मौजूद वो विशाल भूगर्भीय सतह है जहां भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसी क्षेत्र में दबाव लगातार जमा होता है और जब ये अचानक मुक्त होता है तब भूकंप आता है। साल 1803 का गढ़वाल भूकंप, 1991 का उत्तरकाशी भूकंप और 1999 का चमोली भूकंप इस भूगर्भीय व्यवस्था से जुड़े माने जाते हैं। अध्ययन में उत्तराखंड के नीचे मोहो सीमा की गहराई 30 से 55 किलोमीटर के बीच पाई गई है, जबकि लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर की सीमा लगभग 130 से 180 किलोमीटर की गहराई पर मिली है। शोधकर्ताओं ने कुछ स्थानों पर डबल मोहो जैसी संरचना के संकेत भी देखे हैं। हालांकि इस विषय पर अभी और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता बताई गई है।